बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एफिड कचहरी में मौजूद हूं और नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत अभी ख़त्म हुई है। अपनी नौयत की आज की बड़ी अहम समाअत है और इसमें अगली समाअत के लिए बड़े अहम अहकामात जारी किए गए हैं। बज़ाहिर तो इस समाअत में बहुत कुछ है जो मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में आपके साथ इस समाअत के हवाले से बात करूँगा, लेकिन कुछ 9 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे मुतालिक मैंने सोचा कि आपसे बात करनी ज़रूरी है। सारा मुकद्दम 3 मिनट और उनकी फैमिली के दीगर अरकान आज कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो बेबसी थी वो उनके चेहरों पर आया थी और बार बार उनके जो आंसू थे वो थामने से भी नहीं थम रहे थे। क्या हुआ ऐसा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर लेता हूँ। बुनियादी तौर पे जी अगर हम बात करें तो आज 3 गवाहों के बयानात मुकम्मल हो गए हैं। एक तो ज़ुबैर मज़हर जो सबसे पहले नूर मुक़द्दम को कत्ल करने के फौरी बाद जो पहुँचे वहाँ पर वो ज़ुबैर मज़हर थे, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामन कंप्लीट कर दिया गया है तमाम वकला की जानिब से, जिसमें सिकंदर जुल्करनैन ज़ाहिर जाफर के वकील हैं, उन्होंने भी किया और उसके अलावा अकरम कुरैशी साहब जो उनके वकील हैं ताहिर ज़हूर के, उन्होंने भी क्रॉस एग्जामन कंप्लीट कर दिया। फिर ज़ाकिर जाफर के वकील बशारुल्लाह साहब ने भी उन पर क्रॉस एग्जामन किया, मुख्तलिफ सवालात किए, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा कि उनके साथ क्या बात हुई। उसके बाद नाज़रीन वो बयान भी हो गया और उस जब सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कुछ सवालात किए डॉक्टर सारा से, एक तो ज़ुबैर मज़हर थे, दूसरी डॉक्टर सायरा थी और तीसरे मुदस्सिर हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनका भी बयान मुकम्मल हो गया, लेकिन उन पे क्रॉस एग्जामन नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर होगी। अच्छा, जब डॉक्टर सारा पे सवालात किए जा रहे थे, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे थे, तो सिकंदर जुल्करनैन साहब ने एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि डॉक्टर साहिबा, उनके लंग्स में जो नूर मुक़द्दम का, क्योंकि आपने किया था, एग्जामिन किया था उसको, पोस्टमार्टम किया था, तो उनके लंग्स में एक फ्लूइड पाया गया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो ज़्यादा कोकीन और अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से होता है, तो इस पे आपका नॉलेज क्या कहता है? इस पे जो सारा मुकद्दम थी वो ज़ाहिर है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी और वो रो पड़ी, ज़ाहिर है बात भी ऐसी थी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आपने जो साथ उनके ख़वातीन थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। तो खैर डॉक्टर सारा ने कहा कि जी मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसी बात नहीं है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर एक और सवाल भी पूछा गया कि उनका नाम जो था नूर मुक़द्दम का माहनूर लिखा गया था और उसको डिलीट करके दोबारा नूर किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर था, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। तो इस पर अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि माहनूर लिखा हुआ था या नहीं। तो उन्होंने कहा लिखा था, वो ह्यूमन एरर था, हमने उसको काट के उस पर नूर मुक़द्दम करके ऊपर स्टैंप लगा के साइन कर दिए थे। उसके बाद जी फिर जो है जब बात हुई उस दौरान जब उनके सर उतारने की बात बताई गई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ के बताया गया कि नूर मुक़द्दम को सर उतार कर मारा गया, तो उस पर सारा मुक़द्दम एक बार फिर रो पड़ी और उनकी जो 7 ख़वातीन थी उन्होंने उनको दिलासा देना शुरू कर दिया, उनको हौसला देना शुरू कर दिया और फिर वो बड़े हौसले के साथ वहाँ पर बैठी इस पूरी कार्रवाई को सुनती रहीं और ऑब्ज़र्व करती रहीं। ज़ाहिर है शौकत मुक़द्दम साहब बाहर थे उनका क्योंकि वो विटनेस हैं और उनको इजाज़त नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जी आइंदा समाअत पे अदालत ने शौकत मुक़द्दम को बतौर गवाह तलब कर लिया है। इसमें तकरीबन तमाम गवाहान मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये कह लीजिए कि अब केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और उसके लिए शौकत मुक़द्दम को अब तलब किया जा चुका है। आइंदा समाअत पे इनका बयान कलमबंद किया जाएगा और साथ ही साथ
मुदस्सर पुलिस एहलकार जिन्होंने CCTV रिकवर की उनका के ऊपर क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। आज उनका बयान कलमबंद किया गया तो वकला की जानिब से ये कहा गया कि इस पर हम तैयारी के साथ आएंगे और उन्होंने एक ज़बानी इस्तदा भी कर दी है। इस्तदा उन्होंने क्या की है, वो ये कहते हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए और उस दिन जिस दिन ये हो हम अदालत से इस्तदा करेंगे कि इस स्क्रीन पे उस CCTV फुटेज को चला दिया जाए और जब आप चलाएंगे तो तमाम तर चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ जाएंगी, फिर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़ी सूरत हाल बड़ी हद तक क्लियर हो सकती है। जिस पे अदालत ने कहा ठीक है, तो हम जो उनके साथ जो मुद्दई मुकदमा के वकला हैं शाह खावर एंड जो उनके बाकी जो टीम है, हमने उनसे भी पूछा कि आप लोग इस पर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे कि मीडिया को बाहर निकाला जाए जिस टाइम ये चलाया जाएगा, यानी कि मीडिया को कवरेज से रोका जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि उस टाइम कोई भी कैमरा में ना हो। तो इसका मतलब है कि अब इन कैमरा ही प्रोसीडिंग होगी। हम उस प्रोसीडिंग का अहवाल जो है, क्रॉस एग्जामिन का अहवाल जो है, शायद अब आपके साथ उस तरह शेयर नहीं कर सकेंगे जैसे हम आपको मुकम्मल तौर पे अपडेट दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, 15 सितंबर को एक और दरख्वास्त पे भी समाअत होगी। वो है ज़ाहिर जाफ़र पागल है या नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की ज़ाहिर जाफ़र की दरख्वास्त पे ये समाअत होगी। आज इस पे होना थी लेकिन फ्रीकैन इस बात पे मुत्तफिक पाए गए कि आइंदा समाअत पे इस पे हम आर्गूमेंट कर लेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, माल मुकदमा जिसमें पिस्टल जिससे वो गोली चलाने की कोशिश की गई और नूर मुकदम को जिससे चाकू से या आला कत्ल आप उसको कह लीजिए, वो भी आज कमर अदालत में पेश किया गया और दीगर वहाँ से जो माल मुकदमा है तमाम तर वहाँ पर पेश किया गया। ये प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है और फौजदारी मुकदमे में आला कत्ल का मिलना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो केस है उसको बहुत कमज़ोर समझा जाता है और बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर आला कत्ल ना मिले तो फिर सज़ा होती नहीं है। लेकिन इस केस में आला कत्ल भी मौजूद है, मुलजिम भी मौजूद है और तमाम तर एविडेंस भी इस टाइम मुलजिम के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज 3 जो नए गवाहों को बुलाने की थेरापी वर्क्स की दरख्वास्त है उस पर भी आर्गूमेंट्स नहीं हुए। अब वो भी आइंदा समाअत पे उस पर आर्गूमेंट्स किए जाएंगे। 3 गवाह के बयान कलमबंद किए गए, उसमें डॉक्टर सारा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, मुदस्सिर वो जिन्होंने CCTV का रिकॉर्ड इकट्ठा किया और ज़ुबैर मज़हर जो सबसे पहले पहुंचे थे उन पे क्रॉस एग्जामिन किया गया। अच्छा नाज़रीन, एक वक्त ये आया कि ज़ाहिर जाफ़र खड़ा हुआ था तो किसी ने उसके साथ पुलिस एहलकार ने शायद आवाज़ उठाई कि ये थक गया है। अदालत ने कहा, एडिशनल सेशन जज साहब ने, कि अगर थक गया तो ले जाएं और ज़ाकिर जाफ़र को भी ले जाएं, वो भी इंसान है, वो थक गए होंगे खड़े होकर। तो जिस पे असद जमाल ने कहा कि मैं अदालत से इस्तदा करूँगा कि ज़ाकिर जाफ़र की प्रोसीडिंग के बाद अपनी अहलिया असमत ज़ाकिर के साथ मुलाकात करवा दी जाए। उन मुलाकात करना चाहते हैं तो उनको ना ले जाया जाए, ज़ाहिर को आप ले जाएं। तो अदालत ने कहा अगर वो नहीं थके तो बैठे रहे, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं तो उनकी सहूलत के लिए कह रहा था कि अगर वो थक गए हैं तो उनको ले जाएं, ज़ाहिर है वो इंसान है, थक जाते हैं। तो इस पर असद जमाल या किसी और दूसरे वकील साहब ने कहा कि जो थका था वो जा चुका है। तो इस पर कहका लगा और उसके बाद अदालत ने जो समाअत है उसको 15 सितंबर तक ख़त्म कर दिया। अब नाज़रीन 15 दिसंबर तक, नाज़रीन 14 दिसंबर को ट्रायल 2 मंथ की जो डायरेक्शन थी वो कंप्लीट हो रही है। अब 15 दिसंबर की डेट होगी, यानी कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है अता रुबानी साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू करेंगे और उनसे एक्सटेंशन का कहेंगे और उनको पूरी प्रोग्रेस बताएंगे कि इसमें इतने गवाह हो चुके हैं, इतने गवाह रह गए हैं, तो अदालत उनको एक्सटेंशन दे दे, टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड कर दे। तो जाहिर है फिर वो अदालत का इख्तियार है हाई कोर्ट का, वो कितना टाइम एक्सटेंड करेंगे। तो ये थे नाज़रीन आज की समाअत का पहला हिस्सा, लेकिन 1 से 2 और पार्ट्स होंगे जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर कर दूँगा। नाज़रीन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए और लोगों में आसानियाँ बांटिए और हमेशा मज़लूम का साथ दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।